अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं मैंगो स्पंज केक। इसके लिए हमने मैदा लिया है 4 टेबल स्पून। इस तरीके से हमने टेबल स्पून की मदद से लेवल करके मैदा निकाल लेंगे हम। ये टेबल स्पून आसानी से मिल जाता है। अब चीनी भी हमने 4 टेबल स्पून ही ली है, इसी तरह से नाप ली है जिस तरह से मैदा लिया था। ये हाफ़ टी स्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है और ये वनीला एसेंस है, इसका भी हम तकरीबन हाफ़ टी स्पून लेंगे। और ये 2 अंडे हैं। ये अज्जा हमारे स्पंज के मुकम्मल हो गए हैं। अब इससे हम स्पंज तैयार करेंगे। सबसे पहले बेकिंग पाउडर को मैदे में डाल के छान के इसे एक तरफ रख देंगे। अब एक पैन को ग्रीस कर लेंगे। ये हमारे पास 6 इंच का पैन है। इसे हमने ऑयल से ग्रीस करके और मैदा डस्ट कर लिया है और अवन को 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लेंगे। अब दोनों अंडों की जर्दी सफ़ेदी से अलग कर लेंगे। अब सफ़ेदी को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, इस तरह से कि बर्तन को अगर हम उल्टा करें तो सफ़ेदी ना गिरे। और अब इसमें अंडे की जर्दी एक एक करके डाल के बीट करेंगे। अब चीनी थोड़ी थोड़ी करके शामिल करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डाल के इसे भी बीट करेंगे। और अब इस आमेज़े में मैदा बेकिंग पाउडर जो छाना हुआ था थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे स्पैचुला या लकड़ी के चमचे की मदद से क्लॉकवाइज फोल्ड करेंगे, यानी मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। और इस तरह से तमाम मैदा इसमें डाल के इसको तैयार कर लेंगे। और अब इसे पैन में डाल देंगे। ये आमेज़ा अब तैयार है। अब अवन में इसे 15 मिनट में बेक करेंगे 180 डिग्री पर। 15 मिनट में केक हमारा बेक हो चुका है। दरमियान में टूथपिक की मदद से हमने इसे चेक कर लिया था, टूथपिक पे चिपका हुआ आमेज़ा नहीं था। केक तैयार है। अब हमें इसी पैन में इसको ठंडा करना है। इस दौरान ये अपने किनारों से ख़ुद ही अलहदा हो जाएगा और आसानी से निकल आएगा। केक अब अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें, आसानी से बाहर आ जाता है ये इस तरीके से। इतना सॉफ्ट स्पंज हमारा केक का तैयार है। ये हमने 2 अंडों से बनाया है। इससे पहले हम 4 अंडों से पाइनएप्पल केक बना चुके हैं। इसकी आइसिंग के लिए हमने फ्रेश क्रीम ली है 200 ग्राम। डब्बा पैक क्रीम भी ले सकते हैं। और ये आम लिए हैं 2 अदद। एक आम को बारीक स्लाइस में काट लेंगे और दूसरे आम की काट के हमने ग्राइंडर में प्यूरी तैयार कर ली है। अब केक को दरमियान में से काट लेंगे, इस तरीके से 2 हिस्सों में कर लेंगे। ये देखें, केक हमारा ठंडा था तो नीचे से नहीं चिपका, अगर गर्म होगा तो नीचे से चिपक जाएगा। अब क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक बीटर से या हैंड बीटर से कर लेंगे। क्रीम जब इसमें से ना गिरे, अच्छी तरह से स्टिक रहे, तो इसका मतलब है ये बीट हो चुकी है। अब एक साइड पे क्रीम फैलाएंगे और दूसरे साइड पे केक पे आम की प्यूरी लगाएंगे। और दोनों साइड्स को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे इस तरीके से।
अब ऊपर भी पहले मैंगो प्यूरी फैलाएंगे और उसके ऊपर क्रीम लगाएंगे फिर। और इस तरीके से अब पूरे केक को हम क्रीम से कवर कर लेंगे और किसी फ्लैट छुरी से इसको अच्छी तरह से शेप दे लेंगे। अब ये नोज़ल हमने बनाया है, एक थैली के किनारे को हमने काट लिया है और उस पर ये लगा लिया है। अब इसमें हम क्रीम फिल कर लेंगे। केक के किनारों पे हम इस तरीके से ये क्रीम गोलाई में लगा लेंगे। अब इस तरीके से हमने इस कोन की मदद से इसको बना लिया है। अब दरमियान में आम के कटे हुए छोटे स्लाइस इस पे लगा देंगे और यही स्लाइस नीचे इसकी वॉल पे भी सब तरफ लगा लेंगे। अब ये हमारा सॉफ्ट स्पंज मैंगो केक तैयार है। तो ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका केक कैसा बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।